हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 प्रायिकता का उदाहरण पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित होता है और एक पट होता है, और हमें चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और यहाँ प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। कितनी संभावना है कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आएगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहला आ जाएगा कुल घटना S बराबर, यहाँ पर H दर्शाता है हेड को, और हेड का मतलब होता है चित, और T दर्शाता है टेल को, और टेल का मतलब होता है पट। तो हम चित के प्लेस पर हेड पुट करेंगे और पट के प्लेस पर T मतलब टेल। तो कुल घटना, एक बार सिक्के को उछालते तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा, तो NS हो जाएगा बराबर 2। ये S दर्शाता है कि घटना कैसी है, और NS दर्शाता है कि घटना कुल कितनी है। तो यहाँ घटना हेड और टेल के रूप में है, और NS का मतलब है घटना यहाँ पर 2 है, एक बार हेड और एक बार टेल, तो दोनों मिलकर 1 और 1 2 होता है। तो यहाँ पर NS बराबर 2 आ जाएगा। अब प्रश्न में एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम लिख देंगे कि एक चित्त होने की घटित घटना E बराबर H हेड को दर्शाता है, और हम जब एक बार सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा। तो यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता पूछी गई, तो हमने हेड कर दिया E बराबर, E का मतलब होता है और यहाँ पर इवेंट यानी घटना, और NE आ जाएगा बराबर 1। ये घटना कितनी बार घटी है? एक बार, मतलब एक बार हेड आ सकता है, तो यहाँ 1 कर दिया। अब इसका फार्मूला होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक चित्त आने की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा घटित घटना NE बटे कुल घटना, मतलब जो घटना घटती है उसके बटे में कुल घटना होता है। तो यहाँ पर घटित घटना 1 है और कुल घटना हमारी 2 है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो PE बराबर आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया है। अब इस प्रश्न में पूछा है साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बस जहां पर चित लिखा है वहां पर हम पट लिख देंगे और आंसर सेम का सेम आएगा। तो अब हमें पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास लाइन आ जाएगी, एक पट होने की घटित घटना E बराबर T। ये T टेल को दर्शाता है और टेल मतलब पट, तो यहाँ हमने पट के प्लेस पर T पुट कर दिया है। ये घटना कैसी है? पट है, तो कुल कितनी हो जाएगी? तो NE बराबर 1 आ जाएगा कि एक बार हम सिक्कों को उछालेंगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो एक बार यदि टेल आता तो यहाँ एक बार आया है, तो कुल हमारी प्रायिकता आ जाएगी एक पट आने की प्रायिकता P बराबर घटित घटना बटे कुल घटना। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो घटित घटना 1 है और कुल घटना तो हमारी जो क्वेश्चन में थी पहली, वो इसके लिए भी वही घटना होगी कुल घटना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो P बराबर आ गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम अगला उदाहरण हल करेंगे। तो हमारे पास उदाहरण दूसरा है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या फिर नीली होगी? हमें इन तीनों गेंदों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और यहाँ पर प्रायिकता का अर्थ है संभावना। कितनी संभावना है कि वो गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? तो आइए ऐसा हम हल करते हैं। तो हमारी पहली लाइन हो जाएगी कुल घटना। तो कुल घटना S बराबर आ जाएगा एक लाल गेंद प्लस एक नीली गेंद प्लस एक पीली गेंद। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, तो हमारी कुल घटना इस प्रकार की है। तो NS हो जाएगा 3, क्योंकि ये टोटल कितनी घटना हो रही है?
एक लाल गेंद है, एक नीली है और एक पीली है, तो टोटल NS हो जाएगा 3। अब हमें पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास लाइन आ जाएगी एक पीली गेंद होने की घटित घटना E बराबर एक पीली गेंद, तो NE बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर पीली गेंद होने की प्रायिकता तो हम लिख देंगे कि एक पीली गेंद आने की प्रायिकता P बराबर घटित घटना NE बटे कुल घटना NS। तो घटित घटना का मान था 1 और कुल घटना थी 3, तो P बराबर आ जाएगा 1/3। अब हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए कुल घटना तो सेम रहेगी, बस हम यहाँ पर लाल गेंद कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक लाल गेंद होने की घटित घटना E बराबर एक लाल गेंद, तो E बराबर NE बराबर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एक लाल गेंद आने की प्रायिकता P बराबर घटित घटना बटे कुल घटना, तो घटित घटना 1 है और कुल घटना 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा PE बराबर 1/3। अब हमें नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए भी कुल घटना तो 3 ही होगी, बस यहाँ पे आ जाएगा कि एक नीली गेंद होने की घटित घटना E बराबर एक नीली गेंद, तो NE बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे पास प्रायिकता का फार्मूला आ जाएगा एक नीली गेंद आने की प्रायिकता P बराबर घटित घटना बटे कुल घटना। घटित घटना यहाँ पर 1 है और कुल घटना 3 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा P बराबर 1/3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस हमें 6 लाइनें याद रखना है। कुल घटना S, NS, घटित घटना E, NE और प्रायिकता और ये, तो पूरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के साथ हल करना है, सभी क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में आएंगे। अब हम उदाहरण तीसरा हल करेंगे।